बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची में खौफनाक दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ। पहले ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तानी मीडिया पे इसकी कवरेज रोक दी गई। जो इब्तदाई तौर पे खबर आई और कुछ देर तक इसके टिकर्स चलते रहे, वो खबर ये थी कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे अचानक से गोलियों की और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और काफ़ी ज़्यादा धमाके हुए, काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चली हैं। लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इंटरनेशनल मीडिया में हमने देखा कि खबर एक्चुअली है क्या। तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे रेंजर्स पे अटैक किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और रेंजर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया अब तक की इतला के मुताबिक। लेकिन इसमें जो हमलावर था, अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये खुदकुश हमलावर था। फायरिंग भी हुई है। फायरिंग देखें, जब खुदकुश धमाका भी हो जाए तो उसके बाद भी फायरिंग होती रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फायरिंग करती हैं। अभी हकीकत क्या है, हालात क्या है, वहां से कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एक नया तरीकाकार है कि दहशतगर्दी को अगर आपने कम दिखाना है तो आप दहशतगर्दी के वाकयात को रिपोर्ट ही ना कर दें। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, कहीं पर भी दहशतगर्दी का कोई भी वाकया हो, फौरी तौर पर लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। बड़े पैमाने पर वो रिपोर्ट होता है ताकि इस तरह के वाकयात का सद्देबाब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अब नया तरीका ढूंढा गया है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है तो आपने दहशतगर्दी को रिपोर्ट नहीं करना। इंडिया में अगर दहशतगर्दी का एक वाकया होता है तो पूरी दुनिया में रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि इसके पीछे कौन था, फिर वो उसके पीछे भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात होते चले जा रहे हैं और अब हल ये निकाला गया कि आप रिपोर्ट ही ना करें। रोजाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। ये एक हिकमत अमली हो सकती है। देखें ना, अभी एक खबर चलाई गई थी कि आईएसआई ने मोसाद की साजिश को पकड़ लिया स्विट्जरलैंड में। यानी देखें ना कितना बड़ा कारनामा है। और ये जो खबर छपी है ये पाकिस्तानी सोर्सेज से ही छपी है। चाहे दुनिया में कहीं पे भी किसी ने छापी है, पाकिस्तानी सोर्सेज से छापी है, जिन्होंने ये दावा किया कि जनाब मोसाद या इसराइल वो आसिम मुनीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज ने एक कहानी सुनाई, जिस तरह माजी में हमेशा एक कहानी बना दी जाती है। तो मोसाद को इन्होंने स्विट्जरलैंड में जरूर पकड़ लिया, उनकी साजिश पकड़ ली। यहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहां नहीं पकड़ सकते। तो मोसाद जैसी एजेंसी को वहां स्विट्जरलैंड में काबू कर दिया। लेकिन यहां पे जो दहशतगर्द हैं, जो पहाड़ों से उतर के आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, कभी कोई उनको प्रॉक्सी सपोर्ट मिल रही होती है, तो यहां पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हो जाती हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, कबायली इलाकों में हो, चाहे वो कराची में हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। अब तक जो इंटरनेशनल मीडिया पे इतलात आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 लोग इसमें शहीद हुए हैं। कंफर्मेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है। कोई खबर छपेगी तो हमें पता चलेगा कि हुआ क्या। अब नाजरीन, एक जर्नलिस्ट है मुनीब फारूक साहब, उन्होंने एक एतराफ किया। एतराफ क्या, ये सारे सहाफी जानते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने इस बात को टीवी के ऊपर कह दिया। ये वो बातें हैं जो हम बड़े लंबे अरसे से बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की साजिश जनरल बाजवा ने बहुत पहले बना ली थी। और ये किस तरीके से होता रहा, मैं आज आपको सारा खेल बता देता हूं। तो मुनीब फारूक साहब ने, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इमरान खान के दौर में जैसे हमें ताकतवर लोगों ने बुलाकर कहा कि आप इमरान खान की धुलाई कर सकते हैं, हमें आप हमारे ऊपर कोई मलबा नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं, इस तरह का हुक्म जारी नहीं किया गया। यानी अभी हमें इजाजत नहीं मिली कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करें। तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत बनी थी ना, तो इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाने की कोशिश की। तो थोड़े ही अरसे के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे एडजस्ट करने थे, तो इन्होंने मीडिया के जरिए से इमरान खान के ऊपर बदतरीन तनकीद करवाना शुरू कर दी और बाकायदा इन्होंने तनकीद करवा के अपने बंदे इंजेक्ट करवा लिए। इमरान खान साहब की गलती थी हुकूमत लेना, उन्हें एक लूली लंगड़ी हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरे से गलती हुई, और उस हुकूमत को चलाने के लिए उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ समझौता करना पड़ा, बल्कि बाद औक़ात उनकी मदद भी मांगनी पड़ी। और ये सारा अब सारी दुनिया जानती है। अब इमरान खान साहब के ऊपर आप इसलिए ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी गलती को खुद तस्लीम कर लिया। वो नवाज शरीफ की तरह तो नहीं है जो कभी मानता ही नहीं है कि मेरे से कुछ गलत हुआ, या वो जरदारी की तरह तो नहीं है जो ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे से कभी कोई गलती हुई। वो ये नहीं मानते। बहरहाल इन्होंने एतराफ किया कि जनाब उस वक्त फौज ने हमें कहा था कि हमें कुछ ना कहा जाए, और जो आप करना चाहते हैं वो इमरान खान की हुकूमत के साथ आप करें। तो नादरीन, इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत पहले गिर जानी थी। जनरल बाजवा ने पहला दबाव बनाया काबीना में अपने बंदे डालने के लिए, दूसरा दबाव बनाया उसने अपनी एक्सटेंशन के लिए कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। बाजवा ने पीपल्स पार्टी को, PMLN को और PTI को सबको चक्कर दिया कि मुझे एक्सटेंशन दे दे, मैं आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, और एक्सटेंशन लेके बैठ गया।
नवाज शरीफ को उसके बदले में पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिल गया, जरदारी साहब जो हैं उनको थोड़ा सा अपना रिलीफ मिल गया, और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें लगा कि दबाव कुछ थोड़ा सा यहां से कम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने अपनी एक बड़ी सियासी गलती करार दी बाद में। अब रिजीम चेंज ऑपरेशन होना था 2020 में, यह जनरल बाजवा ने इनको वादा किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या, 2020 में आ जाता है कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आया तो फौज ने मुड़ के देखा तो सियासतदानों ने हाथ ही नहीं पकड़ाया। इन सबको लग रहा था हम मरने वाले हैं। कोरोना वायरस में आपको पता है रोजाना कोई ना कोई आदमी मर जाता था, बड़े बड़े दुनिया के लोग मारे जा रहे थे। तो इतने लोग दुनिया में मर रहे थे कि ये सारे मौत से तो बहुत डरते हैं। जिस आदमी ने करप्शन से पैसा बनाया हुआ हो, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ, अपने कई बड़े आदमों में कारोबार को फैलाया हुआ हो, वो आदमी कभी मरना चाहेगा? तो ये मरना नहीं चाहते थे, ये लोग सारे दौड़ गए। अच्छा, उस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को बुला बुलाकर एक बात कहती थी, और वो सहाफी जाके जब इमरान खान साहब को मिलते थे वो तब ये बात इमरान खान साहब के सामने करते थे कि आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते। एस्टेब्लिशमेंट ने हर जगह पे सहाफियों को यह कहा कि आप जाकर इमरान खान पे दबाव डालें, हर बंदे को यह कहा कि आप इमरान खान पे दबाव डालें। याद है बिलावल कितना चीखता था, बाकी लोग कितना चीखते थे कि आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे। ये सब चाहते थे इमरान खान लॉकडाउन लगा दे, जैसे इंडिया में बंदे मर रहे हैं पाकिस्तान में भी वैसे ही लोग मरना शुरू हो जाए। इमरान खान ने इनकार कर दिया, उसने फौज की बात नहीं सुनी। उसने कोरोना वायरस को अपने तरीके से निपटा और एक स्मार्ट लॉकडाउन की एक टर्मिनोलॉजी लाया, पूरी दुनिया ने तारीफ की। इमरान खान ने कमाल काम कर दिया, और कोरोना वायरस से लड़ने में इमरान खान से बेहतर कोई नहीं। पूरी दुनिया के अंदर यह साबित हुआ। टॉप 3 ममालिक की कैटेगरी में पाकिस्तान आया था पहली मर्तबा। शानदार पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को मैनेज किया। अब जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होता है तो दोबारा से इन्होंने प्लान कर लिया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो पेंडिंग है वो अब हमें करना चाहिए। जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन चाहिए थी, उस एक्सटेंशन के लिए उससे वादा कर लिया पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, बाकी सारों ने, कि जनाब आप रिजीम चेंज ऑपरेशन करें, हम आपको एक्सटेंशन करवा के देते हैं। फिर इमरान खान साहब को रूस के दौरे पर भेजा गया, और जब इमरान खान साहब रूस के दौरे पर गए तो उसी चीज को बहाना बनाकर अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग की गई। वो लॉबिंग सरकारी पैसे से हुई थी, उसके ऊपर एक अलग पूरा वीलॉग भी हो सकता है, और जनरल बाजवा उसके पीछे थे। तो इमरान खान की हुकूमत के पीछे इमरान खान का ही सरकारी पैसा इस्तेमाल हो रहा था और लॉबिंग हो रही थी इमरान खान के खिलाफ और जनरल बाजवा के हक में। फिर अमेरिका से एक साइफर आ गया जो जनरल बाजवा को मिल गया। वो साइफर दिखा के जनरल बाजवा ने सारे जर्नलों को सीधा कर दिया कि जनाब अब अमेरिका बहादुरों ने कह दिया, अब इमरान खान की हुकूमत में गिरानी पड़ेगी, कोई चूं भी ना करे। और फिर इस तरह उन्हें फ्री हैंड मिल गया। फिर उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान में किया वो आपके सामने, ये हो गया रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल। तो जो जो हमने आपको कहा, जो जो हमने आपको बताया, अब वो साबित हो रहा है। इनके अपने लोग बता रहे हैं, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लेट हो गया। 2021 में मुझे अच्छी तरह याद है जनरल बाबर इफ्तिखार जो है, ये अभी पता नहीं कहां होते हैं आजकल, इससे पहले ये डीजी आईएसपीआर में थे, तो ये डीजी थे आईएसपीआर के। तो ये एक दिन लाहौर में सहाफियों को मिलने आए, तो इन्होंने तब भी सहाफियों से ये कहा, 2021 की बात है गालिबा, मैं वहां था और बहुत सारे सहाफी थे। मुझे हैरत हुई कि वहां पे 90% उन सहाफियों को बुलाया गया उस मीटिंग में जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी थे, और जो लोग इमरान खान से शदीद नफरत करते थे, उन सहाफियों को इकट्ठा किया इन्होंने। और उन्हें इन्होंने कहा कि जनाब आप तुर्क की हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, आप जो मर्जी करें, हम आपको बिल्कुल कोई किसी किस्म का हमारा एतराज नहीं है। आप दबाएं इमरान खान के ऊपर, एक्सीलेटर पे पांव रखें, लेकिन हमें आपने बचाना है, हमें आपने बाहर रखना है। ये जो कर रही है हुकूमत कर रही है, ये सारा कुछ उन्होंने इमरान खान के खाते में डाला। 1-2 तल्ख सवालात भी हुए वहां पे, और उसके बाद इन्होंने मीटिंग खत्म कर दी। तो ये पूरा एक खेल था जो खेला गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएगी। इमरान खान एक बात कहते हैं ना, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, तो जो सच है वो सामने आ ही जाता है। तो अब देखें ये सच आपके सामने किस तरीके से आ रहा है। नाज़रीन, 5 अगस्त को एक एहतजाज करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही थी, लेकिन फिर एकदम खामोशी हो गई। मुल्क गिर एहतजाज के बारे में कोई प्लानिंग की जा रही थी। मैंने ये सुना 1-2 सोर्सेज से कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली बना रही है। अगर तहरीक इंसाफ से किए हुए वादे पूरे ना किए गए, या जो यकीन दहानियां करवाई गई थी कि बजट हो जाने दें, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, आप ये बात मान ले तो हम ये करेंगे, आप वो बात मान ले तो हम वो करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी प्लेट में रख के दे दी गई, कश्मीर के अंदर भी जो मांगा गया वो दे दिया गया। तो अब इमरान खान साहब के हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात या चीजें पूरी नहीं होती, तो फिर 5 अगस्त को इन्होंने एक मुल्क गिर बड़े एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन अचानक से बिल्कुल खामोशी हो गई। 2 वजूहत हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय पा गए हैं जिसकी वजह से उन्हें खामोश रहने का कहा गया, वो खामोश हो गए। यहाँ पे पाकिस्तान में अब जर्नलिज्म करना एक बड़ी मुश्किल तरीन चीज बना दिया गया है। रजी ताहिर वो जर्नलिस्ट हैं जिसने तमाम सहाफियों के लिए आवाज उठाई,
कभी भी किसी भी सहाफी के खिलाफ कोई जुल्म हुआ या जबर हुआ, जो सबसे पहले प्रेस क्लब पहुंचे, जो लोग, जिन लोगों ने सबसे पहले आवाज उठाई, जिन लोगों ने सबसे पहले सहाफियों के हक के अंदर आगे बढ़ के, और बगैर इस बात के कि इस सहाफी का नुक्ता नजर क्या है या इसका पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है या ये किस सिमत में इसका रुझान है, इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए हमेशा रजी ताहिर ने और उनकी टीम ने, उनके दोस्तों ने, इन सब ने मिलकर आवाज उठाई। मेरे लिए भी आवाज उठाई, बाकी दोस्तों के लिए भी आवाज उठाई और सफे अव्वल में रहे हमेशा। तो आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी सबसे गुजारिश है कि रजी ताहिर साहब के लिए आवाज उठाए, इस जुल्म के खिलाफ जोरदार तरीके से बोले, क्योंकि एक एक करके सबकी बारी आ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि बारी बारी सबकी बारी, तो अब रजी ताहिर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैंने कई मरतबा अपने वीलॉग्स में इनका नाम लिया, इसलिए कि इनकी दी हुई खबरों से मैंने बाज़ औक़ात अपनी रिपोर्टिंग की है, क्योंकि एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और खासतौर पर जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग थी उसमें इन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की थी। ना सिर्फ 2025 में बल्कि 2026 में अभी जो जंग हुई उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया था। तो बड़े अच्छे सोर्सेज हैं इनके। तो ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसे सहाफी को इस मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया जमानत कैंसिल करके। अहमद फरहाद साहब को ढूंढ रहे थे जनाब, अब पता चला है कि वो बाग सिटी पुलिस स्टेशन में उनकी मौजूदगी की इत्तला मिली है और उनकी फैमिली ने मुझे आगाह किया। पहले उनकी फैमिली ने बताया कि उन्हें भी नहीं पता कि अहमद फरहाद साहब कहाँ हैं, उनकी गुमशुदगी के बारे में पता चल रहा था। फिर अब कम से कम ये हमें आइडिया हो गया है कि वो कहाँ मौजूद है और किसने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो बाग सिटी पुलिस स्टेशन में अहमद फरहाद साहब मौजूद हैं। जल्द अज जल्द उनकी रिहाई होनी चाहिए। सबको इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। इस दौर में फस्तायत के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं और लगातार रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। नाजरीन, अलीमा खानम साहिबा मिलने गई इमरान खान साहब को दोबारा जेल में, और दोबारा जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात अलीमा खानम से और बाकी दो बहनों से नहीं करवाएगी। इमरान खान साहब की मुलाकातें अब बहुत लंबा अरसा हो गया है, तब से बंद है। इस मौके पर अलीमा खानम ने वहां पे इन्होंने अलामती धरना भी दिया और कुछ बयानात दिए। वो बयानात मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्रिमिनल हरकत की है, उनके बच्चे और फैमिलीज ये याद रखेंगे और रखना भी चाहिए। ये जो चीफ जस्टिस डोगर है ना, उनके बच्चे उनसे ये सवाल जरूर करें, आप हमारे भाइयों की तरह है, आप हमारी फैमिली की तरह है, आप लोग भी खानदानी लोग होंगे, लेकिन अपने बाप से आप लोग पूछें जरूर कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या ये इंसाफ है और कानून है। एक तो 15वें नंबर से आपके अब्बा जी को उठा के लाके लगा दिया गया यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और लगाया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक आईनी तरमीम के जरिए से। तो अगर आ ही गए हैं तो इंसाफ करें ना। आप अपने वालिद से पूछें कि 1.5 साल हो गया उन्होंने इमरान खान का, जो कौम का सबसे मकबूल लीडर है, उसका केस क्यों नहीं लगने दिया। अपने वालिद से पूछें कि वो क्यों रोड़े अटकाते हैं। अपने वालिद से पूछें कि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर नहीं मिल रहे। ये आपके वालिद की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ये नहीं कर रहे। आपके वालिद को क़यामत वाले दिन ये सारा नतीजा भुगतना पड़ेगा। अपने वालिद को रोकिए, इस दलदल में जाने से रोकिए। वो कैसे जवाब देंगे इतने सारे लोग जब क़यामत वाले दिन उनका गिरबान पकड़ लेंगे। तो उनके बच्चों से, बच्चियों से मेरी गुजारिश है, जो जो जज साहिबान ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट जुल्म कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, जो पुलिस वाले, जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जो भी गलत कर रहा है, उनके घर में फैमिलीज तो है ना, उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, वो उनसे पूछें, उनको रोकें कि ये जुल्म बंद कर दो। आप ये दौलत कमा के, ये नाम, ये शोहरत कमा के आप साथ अपने कब्र में नहीं लेकर जा सकेंगे। वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा और इन लोगों को बचाएं। आप इस दुनिया में चंद दिन की खुशी के लिए ये अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे और फिर जवाब कैसे देंगे। बहरहाल ये अलीमा खानम का स्टेटमेंट है जज साहब के बारे में। फिर उन्होंने कहा जी हैरान कुन इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। जेल वाले इमरान खान से कहते हैं सेल की चाबी गुम हो गई है, पंखा और बिजली भी बंद कर दी जाती है और इमरान खान साहब सेल के अंदर बंद रहते हैं। यानी जब कई दिन तक इमरान खान साहब को सेल के अंदर रखा गया था तो यह भी कहा गया था कि जेल की चाबी हमारी सेल की गुम हो गई, लिहाजा हम इस सेल को खोल नहीं सकते। और एक आदमी जो साबिक वजीर आजम है उसे एक तंदूर जैसे सेल के अंदर बंद करके रखा हुआ। ये हालात भी इमरान खान साहब ने देखे हैं, लेकिन आफरीन है उस आदमी के ऊपर कि वो टूटा नहीं है। आसिम मुनीर साहब ने अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए और मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि आसिम मुनीर साहब को जिस सेल में इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है, वहां पे आसिम मुनीर को या फैज हमीद को या जनरल बाजवा को आप 5 दिन रख लेना तो ये ज़हनी मरीज बन जाएंगे। आप 5 दिन इन्हें वहां पे रख लेना। जनरल नदीम अंजुम को मैं चैलेंज करता हूं, 2 साबिक जो DGISI है या 2 जो आर्मी चीफ हैं, एक आसिम मुनीर और जनरल बाजवा, एक नदीम अंजुम और एक फैज हमीद, इन चारों में से आप किसी को भी 5 दिन के लिए इमरान खान वाली कैद में रखें ना, कैद तन्हाई, दुनिया से कट ऑफ और ऐसे अकेला सेल के अंदर डाल दें, बिजली बंद कर दें
और इस तरीके की हरकत इमरान खान के साथ करें तो ये ज़हनी मरीज बन जाएंगे, पागल हो जाएंगे, टकरे मारेंगे, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो इमरान खान की बर्दाश्त को आफरीन है, वो आदमी कौम के लिए कितनी मार खा रहा है, कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि 4 अक्टूबर से इमरान खान साहब को सख्त कैद तन्हाई में रखा गया, तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं, बिजली भी बंद कर दी जाती है, पंखा भी बंद कर दिया जाता है। ये अलीमा खानम ने इमरान खान साहब के बारे में स्टेटमेंट दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन सारे आवाजें उठाना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर और आई है, और यह खबर है कश्मीर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उसका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, जो इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान था, बल्ला तहरीक इंसाफ का, वो उनसे काजी फायज ईसा ने छीन लिया था। तब से लेकर अब तक किसी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन आजाद कश्मीर में पीटीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली। हुकूमत का रख देता हूं मवाजना, आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसके साथ डकैती हुई क्या है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में $100 से ज्यादा कीमत का वो पेट्रोल खरीद रहे थे एक बैरल, यानी इमरान खान $100 से ज्यादा का एक बैरल पेट्रोल खरीद रहे थे और पाकिस्तानियों को बेच रहे थे ₹150 का 1 लीटर। फिर यह हुकूमत लाई गई और जर्नैलों ने रजीम चेंज किया कि पेट्रोल सस्ता किया जाएगा, और इस वक्त जो है वो आलमी मंडी में $74 फी बैरल का पेट्रोल है, यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत से लगभग 30% सस्ता। और ये आज भी पेट्रोल ₹300 का और डीजल ₹310 से ज्यादा का बेच रहे हैं। यह है जनाब इनकी गुड गवर्नेंस, और यह है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तजर्बा जिसे पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और ढिटाई का आप अंदाजा करें, बेशर्मी का आप अंदाजा करें कि कौम की कमर तोड़ने के बावजूद ये शुक्रिया शहबाज शरीफ के ट्रेंड चला रहे हैं, ये एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले मरियम नवाज की तरफ से एक बयान जारी करवाया जाता है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, उसके बाद रिलीफ मिलता है थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। कम से कम पेट्रोल की कीमत ₹200 लीटर से नीचे तो ले जाएं। अगर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते या ₹150 तक नहीं ले जा सकते तो चलें ₹200 से नीचे तो ले जाएं पेट्रोल की कीमत। लेवी इन्होंने इतनी ज्यादा जो वसूल की हुई है इजाफी, उसे ही खत्म कर दें, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है।